माय यूट्यूब चैनल एच केयर स्टडी। आज हम पढ़ेंगे कि किसी भी इंजरी के बाद या चोट लगने के बाद हमें टिटनेस का इंजेक्शन क्यों लगाना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि टिटनेस होता क्या है। तो हमारा टॉपिक क्या है, व्हाट इज़ टिटनेस, टिटनेस क्यों होता है और इंजरी के बाद हमें टिटनेस का वैक्सीन क्यों लगाया जाता है। देखिए, टिटनेस इज़ अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। जो टिटनेस है वो कौन सा इन्फेक्शन है, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, यानी बैक्टीरिया के कारण होता है। टिटनेस इज़ द डिसीज़ ऑफ नर्वस सिस्टम। जो टिटनेस है वो किसकी डिसीज़ है, हमारे नर्वस सिस्टम की डिसीज़ है, तंत्रिका तंत्र की डिसीज़ है। बाय प्रोड्यूसिंग लीथल टॉक्सिन्स कोल्ड टिटेनोस्पाज्मिन विच अफेक्ट ब्रेन इन स्पाइनल कॉर्ड। ये जो टिटनेस है, टिटनेस एक नर्वस सिस्टम की बीमारी है जो एक टॉक्सिन को प्रोड्यूस करती है। उस टॉक्सिन का नाम क्या है, टिटेनोस्पाज्मिन, जो किसको अफेक्ट करता है, एक तो हमारे ब्रेन को और हमारे स्पाइनल कॉर्ड को अफेक्ट करता है। टिटनेस इज़ ऑल्सो कॉल्ड लोकजो। टिटनेस को लोकजो भी कहा जाता है। इसको लोकजो इसलिए कहा जाता है कि जो टिटनेस है, टिटनेस के कारण मेनली हमारी बॉडी के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड अफेक्ट होते हैं और ये दोनों मसल की मूवमेंट के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। लेकिन जब हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड अफेक्ट होता है तो हमारे शरीर में जो मसल्स होती हैं वो मसल काम नहीं कर पाती, यानी हमारी बॉडी ढंग से वर्क नहीं कर पाती, जिसके कारण जो हमारा जबड़ा होता है वो जबड़ा लॉक हो जाता है। लॉक यानी इस प्रकार, जैसे ताला लॉक हो जाता है तो वो खुलता नहीं है, उसी प्रकार जो हमारा जबड़ा होता है वो लॉक हो जाता है और वो काम नहीं कर पाता टिटनेस की कंडीशन में, इसलिए टिटनेस को लोकजो भी कहा जाता है। कोज ऑफ टिटनेस। अब टिटनेस किसके कारण होता है, तो टिटनेस का जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है उसको बोलते हैं कोलिस्ट्रीडियम टिटेनी। अब ये कोलिस्ट्रीडियम टिटेनी कहाँ पाया जाता है, जैसे कोई सी भी सोइल हो गई, सैंड हो गई, ऐसी जगह पे, मिट्टी में, रेत में, पत्थर में, ऐसी जगह पे ये बैक्टीरिया पाया जाता है कोलिस्ट्रीडियम टिटेनी। इट इज़ अ ग्राम पॉजिटिव रोड शेप्ड बैक्टीरिया। ये क्या, एक तो ग्राम पॉजिटिव है और रोड शेप, ये देखिए इसकी शेप इस चित्र में दिखाई गई है, इस शेप का होता है ये बैक्टीरिया कोलिस्ट्रीडियम टिटेनी, जो कि सोइल और सैंड में पाया जाता है। ट्रांसमिशन ऑफ कोलिस्ट्रीडियम टिटेनी। अब सोइल और सैंड से ये बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर कैसे आएगा, तो स्पोर्स आर प्रेजेंट इन सोइल विच कंटामिनेट वुंड। जब कभी भी हमें कोई इंजरी होती है, कोई भी वुंड हो जाता है, तो हम ऐसी जगह की सतह के कांटेक्ट में आते हैं तो वहाँ से क्या करता है, ये बैक्टीरिया का जो स्पोर होता है वो हमारे शरीर के अंदर आ जाता है, यानी खुले घाव के थ्रू यह स्पोर हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है। कंटामिनेटेड इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑपरेशन थिएटर, या फिर कभी कभी क्या होता है कि ऑपरेशन थिएटर में जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ में आते हैं उन इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है कि ये बैक्टीरिया चिपक जाता है, तो उस कंडीशन में भी ये बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर आ सकता है। साइन एंड सिम्टम ऑफ टिटनेस। अब टिटनेस में क्या साइन और सिम्टम शो होते हैं, तो पहला क्या है, सीजर्स, दौरे पड़ने लग जाते हैं व्यक्ति को। दूसरा है हेडेक होता है। तीसरा फीवर, उसको टेकीकार्डिया देखने को मिलता है, उसकी जो पल्स रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मसल स्पाज्म, मसल स्पाज्म बहुत इंपॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम है, क्योंकि बॉडी मूवमेंट ही नहीं कर पाती है, लॉक जो हो जाता है, जो उसका जबड़ा है वो जबड़ा काम करना बंद कर देता है। नेक स्टिफनेस, जो नेक होती है वो स्टिफ हो जाती है, नेक की मूवमेंट ही नहीं हो पाती है। एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन ड्यू टू मस्कुलर स्पाज्म, मस्कुलर स्पाज्म हो जाता है। इसमें एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन कैसे होगा, देखो ये हमारे क्या होते हैं, लंग्स होते हैं, ये फेफड़े होते हैं, फेफड़ों के नीचे की ओर पाया जाता है, इसे बोलते हैं डायफ्राम मसल। डायफ्राम मसल है, मैंने क्या कहा अभी, मसल में मस्कुलर स्पाज्म होता है, तो इस डायफ्राम जो मसल होती है इसमें स्पाज्म हो जाता है, जिसके कारण इसकी मूवमेंट अफेक्ट होती है। मूवमेंट अफेक्ट होती है तो हमें क्या होती है, सांस लेने में दिक्कत होने लग जाती है, क्योंकि डायफ्राम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे सांस में। और डिफ़िकल्टी इन सॉल्विंग, और हमें किसी भी चीज़ निगलने में भी दिक्कत हो सकती है। डायग्नोसिस ऑफ ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट का वैसे कोई डायग्नोसिस टेस्ट, टिटनेस का वैसे कोई डायग्नोसिस टेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक तो फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं पेशेंट का, और दूसरा कर सकते हैं कि साइन एंड सिम्टम को देखकर हम टिटनेस का पता लगा जा सकता है। ट्रीटमेंट ऑफ टिटनेस। अब टिटनेस का हम ट्रीटमेंट कैसे करें, तो पहला है पेनिसिलिन एंड मेटानडाजोल। हम एंटीबायोटिक, मैंने अभी कहा है कि जो टिटनेस है वो क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो हम एंटीबायोटिक का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा है टिटनेस इम्यूनोग्लोबुलिन, जो टिटनेस होता है, टिटनेस का वैक्सीन आता है तो हम वैक्सीन लगा सकते हैं। मसल्स रिलैक्सेंट वैक्सीन, मसल स्पाज्म देखने के लिए मिलता है,
टिटनेस में तो हम मसल रिलैक्सेंट वैक्सीन का प्रयोग कर सकते हैं। रेस्पिरेटरी सपोर्ट, इसमें क्या होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है डायफ्राम मसल में स्पाज्म होने के कारण, तो रेस्पिरेटरी सपोर्ट हम ले सकते हैं। प्रिवेंशन ऑफ टिटनेस, अब टिटनेस का प्रिवेंशन कैसे करें, तो वैक्सीन इज़ अवेलेबल कोल्ड टिटनेस टॉक्सोइड, जो टिटनेस की हमें वैक्सीन है वो लगवानी चाहिए। टिटनेस की वैक्सीन कब लगती है, तो देखिए अगर कोई भी 4 साल तक का या 4 साल से कम उम्र का अगर बच्चा है तो उसे अभी वैक्सीनेशन चल रहा है, यानी उसे टिटनेस की वैक्सीन लग सकती है। लेकिन अगर एडल्ट का केस है तो एडल्ट के केस में इंजुरी के, जैसे अगर हमें अभी चोट लगी है तो चोट लगने के हमें 48 घंटे के भीतर हमें टिटनेस का वैक्सीन लगा लेना चाहिए, वरना इस 10 दिनों बाद टिटनेस के जो साइन एंड सिम्टम है वो अपीयर होने लग जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा सीवियर केस में हो जाते हैं धीरे धीरे। या फिर हमने 6 मंथ पहले अगर टीटी का वैक्सीन लगा लिया है तो फिर हमें कोई ज़रूरत नहीं है टीटी का वैक्सीन लगाने के लिए। गुड वुंड केयर, जो भी घाव हुआ है उस घाव को हमें क्लीन करके रखना है, उसकी केयर करनी है, वो गंदा नहीं होना चाहिए। यूज़ ऑफ स्टेरलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट फॉर एनी ऑपरेशन, और अगर हम कोई सा भी ऑपरेशन करते हैं तो हमें ऑपरेशन में क्या करना है, स्टेरलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।